ये मिथ है कि किसी चीज को पीसफुल शांति से आप पहले समझो, फिर अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसे ही जब हम वो समागम करते थे तो उसके बाद लोग समागम के बाद लोग मिलते थे, हम संकल्प कराते थे कि अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने ऋणों से मुक्ति का, अपने दोषों से मुक्ति का, अपनी ग्रहों की स्थिति, पाप ग्रहों की स्थिति से मुक्ति के लिए संकल्प करो और अपने जीवन की कोई भी एक बुराई का त्याग करो, उसका ये संकल्प हम कराते थे। तो उसके बाद लोग ना, मैंने देखा कि लोग मिलते थे कि कुणाल जी मुझे आपसे मिलना है, फिर लोग धीरे धीरे पाँव पकड़ते थे, एक ने पाँव छुए, 4 लोग और पाँव छूने आ गए। अब वो मुझे लगता था कि ये हो क्या रहा है। ऐसे तो धीरे धीरे पाँव छूना, देखो कोई ब्राह्मण, मैं मंदिर में बैठा हुआ पुजारी तो हो नहीं कि मैं आपको मैं भगवान से कनेक्ट नहीं करा रहा हूँ, मैं तो नॉलेज दे रहा हूँ और मैं एज ए फ्रेंड ये नॉलेज देना चाहता हूँ। तो उस समय क्या हो रहा था कि जब वो लोग पाँव छूते थे तो मेरे मन में हमेशा ये दुविधाएं चलती रहती थी कि मैं कहीं पाप का भागीदार तो नहीं बन रहा हूँ, कि मैं भी इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि लोग मेरे पाँव छुए। इतनी बड़ी बड़ी आंटियाँ जिनको, जो मेरी मदर से भी बड़ी एज की हैं, मैं उनसे कैसे पाँव छुआ सकता हूँ। तो धीरे धीरे फिर हमने वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो भी हार्ट नहीं है कि मैं अपने से बड़े, आजकल भाई का बच्चा है, मैं अपनी सिस्टर के बच्चों से भी पाँव नहीं छूने देता, वो भी गलत है। तो भाई का बेटा हो गया या हमारा बेटा हो गया, कभी वो कुछ करने, छोटा है भी 10 साल का, तो छोटे मोटे बच्चे अगर कभी कोई आशीर्वाद लेना चाहें तो ठीक है, चलो ये बच्चा है, इसको मैं आशीर्वाद दे भी रहा हूँ। हालांकि अभी तो उसके लिए भी हमने वो एनर्जी इकट्ठी नहीं करी। हम ऋषि मुनि तो है नहीं, कुछ त्यागा तो है नहीं, हम तो सारी लाइफ को जी रहे हैं। और सही बताऊं, 1% लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे इस पूरी धरा पर जो आशीर्वाद देने योग्य हों। इस पूरी धरा की मैं बात कर रहा हूं। अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हर चीज का न्याय होना है। जब इस शरीर से मुक्ति मिलेगी ना, तो सबसे पहले इसी का न्याय होना है। किस आधार पर तुमने लोगों से पांव छुलवाए, किस आधार पर तुम भगवानों की, देवताओं वाली पूजनीय गद्दी पर विराजमान हुए। तो इसका तो न्याय तो होना ही है। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है, बिल्कुल सही बात है, पर अंधेर नहीं। बिल्कुल सही बात तो है। यही सोच करके मैंने वो आचार्य, ज्योतिष, वेद, ये सब हटाया और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि आई एम लाइफ डिजाइनर।